उर्वी, तरसना का पानी पियोगी? नो 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 नारियल का जूस पियोगी? नो नो तो नो क्या पियोगी? चाय पियोगी? कैसे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गैस सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह आजकल इतना आलस आ रहा है ना, मुझे मन कर रहा सोए रहें। और तो अभी मेरे पतिदेव यहाँ पे तैयार हो गए हैं। सुबह के 6:30 हो रहे और इनका जाने का टाइम हो गया है। और अभी मैं बैठी थी, आराम कर रही थी। मेरा मन बिल्कुल भी काम करने को नहीं कर रहा था, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। फिर इनके जाने के बाद काम तो करना ही था। फिर मैं लग गई थी सफाई करने में। और पहले यहाँ पे पूरा सामान बिखरा हुआ था, फिर मैंने उसको सब सेट किया। और गाइस ऐसे ही होता है, सुबह ऐसा बिखरा बिखरा मिलता है। सुबह जब हम साफ़ करते हैं उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे वो कर देते हैं ऐसे ही। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े जो धोने वाले होते हैं उनको धोने के लिए रखती हूँ और फिर टेबल वेबल साफ़ करते हैं। और गाइस आजकल इतनी धूल हो रही है ना, तो पूरा शीशा ऐसा हो जा रहा है हमारा। फिर मैंने एक एक हाथ सब पे मारा और इनको भी साफ़ किया, पर गाइस कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल जितना भी करो ना, धूल बहुत आ रही है। और बाहर भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी आज, तो बहुत धूल हो रही थी। फिर मैंने इसको भी साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन में, और किचन में देखे तो बर्तन मैंने सेट नहीं कर रखे थे। फिर मैंने एक एक करके उनको सबको रखे ड्रॉर में और अपने अपनी जगह सेट किया उनको। तो फटाफट से करते हैं गाइस काम किचन का भी। और अभी मैंने झाड़ू उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे चाय बनाती हूँ। और पहले दूध में से मलाई निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमने घी बनाना है। तो चाय बनाने से पहले मैंने मलाई निकाल दी है। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी चाय नहीं पीती और अदरक का पानी पीती हैं बस। उसके बाद उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए चाय बनाई, फिर देते हैं सबको। तो गाइस यहाँ पे सब उठ गए हैं और चाय लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पे। उर्वी के लिए लगा था टीवी सुबह सुबह, और उर्वी मुझसे चाय मांग रही थी, तो मैं सबको चाय देती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम भी पीते हैं आराम से बैठ के। और उर्वी को जब चाय पीनी होती है तो उसको साथ में रोटी खानी भी होती है। तो मैंने उसको चाय और दूध मिला के दिया यहाँ पर। और फिर बोलती है मम्मा रोटी दो, तो उसके लिए भी मैं रोटी लेके आती हूँ। तो गाइस यहाँ पे गुन्नू और भी आ गए थे स्कूल के लिए, बट इनकी आज छुट्टी थी, इनको पता नहीं चला, क्योंकि मामी ने मैसेज नहीं देखा था। तो ये तैयार होकर हमारे घर पे पहुँच गए थे। और उर्वी फ़ोन लेके चुन्नू को दिखाती है, क्योंकि ये चुन्नू के साथ बहुत अच्छे से खेल करती है। इसको ऐसा लगता है छोटा है तो मेरे जैसा है। तो ये और चुन्नू और उर्वी का फ़ोन चल गया था। और गुन्नू को मैं पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। उसका मन ऐसे भी स्कूल जाने को नहीं करा था, तो अच्छा हो गया। और फिर ये टीवी देखने लग जाते हैं यहाँ पे हमारे घर पे आके। और चुन्नू और उर्वी फ़ोन देखने लग जाते हैं। फिर गाइस मैं रोज़ की तरह अपने ऊपर वाले रूम में आ जाती हूँ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे पूरा बिस्तरा बिखरा हुआ था, तो गाइस इसको फटाफट से साफ़ कर देते हैं। और सुबह
ऐसे होता है, शाम को ऐसे लगाओ और फिर सुबह ऐसे उठाओ, तो इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। फटाफट से कर लेते हैं गाइस पहले इसको। तो गाइस जैसे इसमें दिख रहा है ना, इतने स्पीड काम नहीं करती, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, इस चक्कर में ऐसा दिखाना पड़ता है। और अभी 1 घंटा तो लग ही जाता है सारा ये उठाने में, झाड़ू पोछा करने में, तो टाइम लग ही जाता है एक एक चीज़ को एक एक जगह रखने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर देती हूँ। और इतना सारा बिस्तर निकाल रखा है, उसको फिर अपनी जगह रखना सुबह ऐसा हो जाता है। और फिर गाइस मेरी पायल हमेशा छूट जाती हैं बिस्तरे में ही, तो सुबह जब मैं उठती हूँ उस टाइम में देखती नहीं हूँ, बाद में जब मुझे बिस्तर उठाना होता है तब मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहनती हूँ रोज़, क्योंकि मेरे पाँव इतने पतले हैं कि ऐसी पायल निकल जाते हैं। एक बार कटवा भी दिए फिर भी निकल ही जाते हैं। तो गाइस पहले इनको पहन लेते हैं, फिर होता रहेगा काम। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं झाड़ू पोछा करने के लिए। फिर फटाफट से मैंने पोछा लगाया यहाँ पर। और इतना स्पीड काम देख के तो ऐसा मन करेगा कि बहू कितना जल्दी जल्दी काम करती है, पर इतना जल्दी नहीं करती, खाली स्पीड कर रखा है मैंने। तो ये होता है गाइस, ऐसे लगता है दूसरों का काम। और अभी वीडियो में जितना दिखाया है इतनी जल्दी काम थोड़ा होता है। और ऐसे फिर मैंने फटाफट से नहाया धोया और रुबी को नहलाया, कपड़े वपड़े धोए। तो अभी इतनी धूल हो रही है ऊपर छत में, तो छत में मैंने कपड़े सुखाए नहीं, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सुबह यही बालकनी में ही कपड़े सुखा रही हूँ। तो रुबी को मेरे साथ काम करना होता है हमेशा, जहाँ जैसे ही मैं आती हूँ ऊपर तो रुबी भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम दोनों कपड़े संभालते हैं, फटाफट से रखते हैं। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, आज एक ही बाल्टी थी, तो हो ही जाते हैं इतने। तो फिर रुबी भी अपने अपने कपड़े रखती है, और मैं जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं मैं रखती हूँ। तो इसको बिजी रखना होता है उर्वी को हमेशा काम पे, अपनी तरह जैसे मैं काम करती हूँ उसको मन करता है कि मैं भी काम करूँ। उसके बाद गाइज मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, पर उर्वी मेरे पीछे ऐसे लगे रहती है जैसे जहीं भी मैं जाती हूँ वहीं आ जाती है। तो यहाँ मैं पूजा करने आई तो ये भी आ गई, तो इसको जैसा मुझे देखती है वैसे करती है। होता है ना बच्चों को, जैसा आप घर में दिखाते हो ऐसे करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे टीका लगाती हूँ, क्योंकि उर्वी को पता नहीं पहले तो लगा देती थी, अब ये टीका लगाने से मतलब बिल्कुल इनकार कर देती है। तो इसको बहुत मनाना पड़ता है। तो इससे मैं बोलती पहले तू लगा मुझे, फिर मैं लगाऊंगी, पर ये मानती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, नज़र लग गई शायद, मुझे लग रहा है इतना धूप बत्ती करती है ना, इस पर नज़र लग गई ऐसे लगता है मुझे। क्योंकि पहले अच्छे से लगाने देती थी, अब बिल्कुल भी नहीं लगाने देती, और अभी मुझे चुपके से लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हम आरती करते हैं गाइज, तो मेरी उर्वी हमेशा आरती करती है। पता नहीं क्या क्या बोलती है, उसको अभी आवाज़ समझ में नहीं आती, पर ये बोलती है पूरा। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जयकारा शेरा वाली का, वो सांसे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की, बजरंग बली की, पवन पुत्र हनुमान की। चलो माता पिता
हो गया हो गया। चलो रोटी खा लो। और भी उर्वी, तरसना का पानी पियोगी? नारियल का जूस पियोगी? तो क्या पियोगी? चाय पियोगी? कैसे? तो गाइस हमने खाना बना दिया है। आज बनाई थी मैंने झोई भात और मम्मी यहाँ पे बनाती है मैंगो शेक। फिर उसके बाद आजकल हम रोज़ मैंगो शेक ज़्यादा पी रहे हैं। फिर मैंने पिया, बहुत टेस्टी बना था। तो गाइस आजकल गर्मियों में ना आम का सीज़न है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद ऐसे करने को हाँ। तो गाइस मैं बना रही वाली सेवइयाँ। ये है पतली वाली सेवइयाँ जो कि मेरे पति को बहुत पसंद है। तो गाइज मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ शाम की। और जो लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली में काम नहीं होता, तो यहाँ तीनों टाइम का खाना बनाना ही बहुत हो जाता है। और जब आपकी बड़ी फैमिली हो तो आजकल गर्मियों में रोटी बनाना बहुत टफ रहता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और ये मेरा डेली का काम है। हमारा मतलब जो सुबह शाम दिन में खाना बनाने का ही रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं किचन का काम करती हूँ और मेरे पतिदेव को आते ही भूख लग जाती है, तो सबसे पहले मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ और फिर उनको खाना देती हूँ। तो आज सेवइयाँ था, आलू की सब्ज़ी थी और रायता बनाना था, उन्हें मना बोल दिया। वो खाते हैं दही। तो उसके बाद उनने अपने लिए लस्सी बना दी। फिर इतना पसीना हो रहा था, मैं देख रही थी कि कैसी लग रही हूँ कैमरे में। फिर उसके बाद मैं फिर सबके लिए रोटी बनाती हूँ और यही है, रोटी बनाओ, खाओ, बर्तन धो, पूरा काम इसी में निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एक करके फिर से रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ और फिर बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, मन करता है चुटकी बजाते ही जैसे वीडियो में देखते हैं वैसे ही साफ़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फिर खुद धोना ही पड़ता है। किचन इतना गंदा हो गया था। फिर मैंने पूरा किचन क्लियर किया। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।